present Grok 3. Elon Musk's XAI brand new chatbot called Grok 3 is superior to its many competitors. The newest AI chatbot to hit the market. Grok 3 is kind of scary smart. आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष तिवारी आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आया हूँ। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टेक्निकल टॉपिक के बारे में बात करूँगा। कुछ दिन से आप लोगों को पता है एक्स जो पहले ट्विटर नाम से फेमस था, आज एक्स सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक टूल चैटबॉट जो बहुत धमाल मचा रखा है, जिसका ऑनर एलन मस्क है। और ये चैटबॉट इसलिए फेमस है क्योंकि एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको पॉलिटिशियन ज़्यादा मिलेंगे, हाँ, और सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी प्लेटफॉर्म पे इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, उसके साथ टाई अप करके इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी हो, रिलेटेड टू राहुल गांधी हो, रिलेटेड टू अदर पॉलिटिशियन या अदर आर्टिस्ट, अदर हीरोज हो। तो इसकी वजह से फेमस चेहरे के बारे में वो कुछ ना कुछ बता रहा है। जैसे मोदी के बारे में भी बहुत कुछ बताया, निगेटिव और पॉजिटिव। इवन आरएसएस को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। इवन बिहार के लालू के बेटा तेज प्रताप के बारे में भी लोगों ने पूछा और वो बहुत भद्दी गालियां उनको दी। तो आपको जैसे कि ये सारी चीज़ें पता है। अब ये एआई टूल क्या होता है और एआई चैटबॉट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और एलन मस्क ने ये एआई एक्स पे ही क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसके बारे में मैं थोड़ा बात। एआई ग्रॉक टूल के बारे में, मैं चैटबॉट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसके पास्ट और इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो एलन मस्क और सैम एल्टमैन दो साइंटिस्ट थे उस टाइम। दिसंबर 2015 में इन्होंने एक कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम था ओपन एआई, जिसकी हेड ऑफिस कैलिफोर्निया के अमेरिका के कैलिफोर्निया में था। स्टार्ट इन्होंने दिसंबर 2015 में किया। ये रिसर्च करना स्टार्ट किए एआई पे, और एआई का फ्यूचर ये देख रहे थे और प्री प्लान थी चीज़ें, और उसके साथ ये अपना एक कंपनी का स्टार्टअप किए। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते रहा। फिर जैसे कुछ दिनों बाद जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा, एआई को चाहिए, ओपन एआई को चाहिए थी फंडिंग, क्योंकि इनके पीछे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो ये डिफरेंट कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किए, बट इनका एक यूनिडायरेक्शनल कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से एलन मस्क देखे कि ये कोई सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो 2019 में अपने को इस कंपनी से अलग कर लिया और इस कंपनी को लेफ्ट कर लिया। देन उस टाइम इन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट दिए। उस स्टेटमेंट में इनका एक बहुत आजकल वायरल है वो स्टेटमेंट कि ये एआई एटॉमिक बम से भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा एक टाइम में। अब पता नहीं उस टाइम इन्होंने क्या बोला और क्यों बोला और क्या सोच समझ के बोला, बट आज के लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं और चीज़ों को क्लियर भी कर रहे हैं, क्योंकि एआई टूल का यूज़ करके लोग वल्गर वीडियोज़ या डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वीडियोज़ बना रहे हैं, और उसका नेगेटिव भी यूज़ कर रहे हैं और पॉजिटिव भी यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस संदर्भ में इन्होंने उस टाइम बोला होगा। बट आज इसके बारे में मैं बताऊँ तो उस टाइम इन्होंने एक ये भी डिसीजन लिया, कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद ये भी डिसीजन लिया कि मैं भी एक कंपनी खोलूँगा जिसमें ट्रुथ चैटबॉट बनाऊंगा। दैट मीन्स कि वो जो चैटबॉट होगा बहुत क्लियर बोलेगा, बहुत फिल्टर्ड होगा, और हर एक चीज़ एक ब्रॉड लेवल पे लेके और प्यूरिफाई करके और प्रिसाइज करके वो सारा आंसर देगा। तो ये सिलसिला चलते रहा। उसी बीच कुछ दिन बाद चैटबॉट जो ओपन एआई के फाउंडर थे, ओपन एआई के फाउंडर ने चैटबॉट एक लॉन्च किया जिसका नाम था चैट जीपीटी। जो जीपीटी जो जैसे ही आया चैट जीपीटी, वो एक मार्केट में एक्सट्रीमली चेंज लाया और एआई जगत में बहुत बड़ा एक टूल था। उस टाइम बहुत फेमस हुआ और कुछ ही दिनों में देखते देखते उसके 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हो गए। इनिशियल फेज में ये फ्री था, कुछ दिनों बाद ये पेड हो गया। रीज़न ये था कि इसके यूज़र 100 मिलियन से ज़्यादा हो गए और ये डिफरेंट फील्ड में इसका यूज़ होने लगा। इवन एनालिसिस में, एल्गोरिथम में, रीजनिंग में, मैथ्स में, और वीडियोज़ और डिफरेंट टाइप एरियाज़ में ये बहुत यूज़फुल रहा। तो इसका फाइनली ये इन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको पेड कर दें। उसके बाद इसके डिफरेंट वर्जन थे। 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था 3.5 चैट जीपीटी 3.5। देन इन्होंने 4.0 लॉन्च किया 2023 में। उसके बाद इन्होंने प्रो 01 जो लॉन्च किया, इसको पेड करके, और बहुत इसमें इन्होंने LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ किया था, जो बहुत इफेक्टिव रहा। और इसमें क्वेश्चन आंसरिंग के भी ऑप्शन हो गए। पहले था कि बस आप क्वेश्चन मतलब वैसे ही जनरली बात करोगे। अब इसमें जैसे अभी ग्रॉक पे लोग कर रहे हैं, ये उस टाइम प्रो 01 में था चैट जीपीटी में। तो उसके बाद ये चीज़ें होती रही। इसके बाद बहुत सी कंपनियों ने बहुत अच्छे चैटबॉट लॉन्च किए। इसी बीच ये सिलसिला चलते रहा और डीपसीक जो चाइना का बहुत तगड़ा चैटबॉट लॉन्च हुआ कुछ दिनों पहले, और वो चैटबॉट जैसे मार्केट में आया सबकी होश उड़ गए। सारे अमेरिकन कंपनियों के तोते उड़ गए, क्योंकि इस चैटबॉट को बनाने में बहुत कम टाइम लगा और बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगा, क्योंकि मिलियंस डॉलर्स लगे थे इन चैटबॉट को बनाने में, जीपीटी को बनाने में। बट जैसे ही डीप सीक आया, चाइना का ये चैटबॉट है, बहुत इफेक्टिव रहा, बहुत
कम्युनिकेशन इसका बहुत वो था और ये लाइफ टाइम में था। इसके बहुत से बेनिफिट थे एज़ कम्पेयर, अगर चैट जीपीटी से इसके कंपेयर करें तो बहुत सेगमेंट में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च किया, गूगल्स ने जेमिनी लॉन्च किया, फिर उसके बाद ये जो 4-5 चैटबॉट हैं बहुत फेमस हैं। अब जाके 2025 में एलन मस्क ने ग्रॉक लॉन्च किया, ग्रॉक 3.0 लॉन्च किया, वो एक्स पे लॉन्च किया और इस ग्रॉक की कंपनी का नाम था XAI, जो कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। अब ये कैसे काम करता है और ये किस भी आप जितने भी AI चैटबॉट हैं और जितने भी AI सिस्टम हैं ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। AI ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक पार्ट है और AI का सब पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि सेल्फ ड्राइव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी CNCs और BMCs हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू सेल्फ ड्राइव होती हैं। उसके बाद अब डाटा डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम स्पेशल रोबो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें हम इन डेप्थ जाके उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और इसमें जिस सब डाटा का यूज़ करते हैं उसको डाटा साइंस बोलते हैं। डेटा साइंस में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी गेम है वो यहीं से प्ले होता है। आपका डेटा साइंस जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे और आपके पास जितने ज़्यादा बैकअप होंगे उतना प्रिसाइज आपका टूल और चैटबॉट होगा। तो चैटबॉट यूज़ करने के लिए और बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको डेटा साइंस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ से समझ लो कि आप जैसे एग्ज़ाम देते हो और आपका रिजल्ट कब बेस्ट होता है, जब जितना ज़्यादा आप पढ़े रहोगे। आपके पास जितने ज़्यादा बुक्स होंगे, जितने ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितने ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनपुट होंगे, जिसकी वजह से आप अपने पेपर में अच्छा लिख पाओगे। कम पढ़े रहोगे, कम चीज़ की नॉलेज होगी तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बेटर नहीं होगा। तो वैसे ही है टेक्नोलॉजी, जो चैटबॉट है उसमें पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए। जितने अच्छे बैकअप होंगे, जैसे आप गूगल का यूज़ करते हो, जितने भी सर्च इंजन है डिफरेंट टाइप के, आपके पास एक लार्ज स्केल पे LLM का यूज़ करते हुए लार्ज लैंग्वेज में अगर आपके पास मटेरियल होगा तो आपका जो चैटबॉट होता है वो पहले आप क्वेश्चन करते हो तो वो पहले वो सर्च करता है। अब सर्च करता है तो सर्च करने में भी बहुत चैटबॉट होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, किसी चैटबॉट को कम टाइम लगता है। तो यही रीज़न है कि उसके प्लेटफॉर्म जितने हैं, जितने प्रिसाइज होंगे, जितने फिल्टर्ड होंगे और जितने क्लियर होंगे, जितने लार्ज लेवल पे होंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। वैसे ही ग्रॉक ने इन चीज़ों को नोटिस करते हुए और AI का यूज़ किया और X पे लॉन्च किया, क्योंकि X के पास अपने पास लाइव डाटा थे, क्योंकि X पे लोग डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं और जब भी आप ग्रॉक से कुछ पूछते हो तो वो X से भी फिल्टर उठाता है वो अपने आंसर्स को, फिर उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी उतारता है और वही आंसर देता है। अब मोदी के बारे में लोगों ने पूछा कि मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं, तो ये पहले से सर्च इंजन पे जितने भी थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बात करूँगा X, जो पहले ट्विटर था, सोशल मीडिया है, जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपको मिलते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस लोगों ने ग्रॉक से पूछा, कुछ क्या मल्टीपल क्वेश्चंस लोगों ने पूछा, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने अपने अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सोशल मीडिया का बहुत तगड़ा यूज़ हुआ और ग्रॉक का यूज़ X पे इतना क्यों हुआ अब मैं आपको क्लियर करूँ। क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियन या वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो आपको इंस्टा और इस पर मिलेंगे, बट ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे X पे। तो X पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। आपको पता है RSS के बारे में लोगों ने पूछा तो ग्रॉक ने क्लियर कर दिया कि भारत की आज़ादी में RSS का कोई योगदान नहीं है। गोलवरकर के बारे में भी कुछ किया, इन डेप्थ आप देखोगे बहुत जगह बहुत चीज़ें अवेलेबल है। वैसे ही मोदी जी के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे कि मोदी जी को लेके बहुत से निगेटिव थॉट थे और उसका आंसर भी बहुत निगेटिव रहा। बेशक वो एजुकेशन को लेके, मोदी जी के एजुकेशन को लेके या मोदी जी के इंटरव्यूज़ को लेके या डिफरेंट और भी इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। तो वहाँ भी वो एक तरफ से भाजपा विरोधी कुछ आंसर दिया, बट वहीं कांग्रेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो राहुल गांधी को लेके थोड़ा पॉजिटिव और फेवरेबल क्वेश्चंस के आंसर दिए। बट ऐसा भी नहीं था कि वो किसी अलग ही जाके अलग लेवल पे क्वेश्चन के आंसर दिया, नहीं, वो चीज़ें एक्चुअल थी, आपको अवेलेबल है वही आंसर दिया। हाँ, इसमें यहाँ पे ग्रॉक के पास फिल्टर नहीं है, ग्रॉक सारे आंसर्स देते हैं, खुल के देते हैं, वो फिल्टर्ड नहीं है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं बात करूँ बिहार के पॉलिटिक्स में तेज प्रताप के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उस ड्यूरेशन में तेज प्रताप और उनके फैमिली को लेके ग्रॉक ने बहुत भद्दी गालियाँ दी। इवन तेज प्रताप को लेके बहुत भद्दी गालियाँ दी, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो वो गालियाँ भी ग्रॉक देता है क्योंकि ये हिंदी वर्जन पे भी बना गया और हिंदी में भी ये खूब गालियाँ देता है। तो ये थोड़ी फ्रेंडली है। और आप बचपन में देखे होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो एक टॉकिंग कैट आती है, टॉय आता है, उससे जो बोलो वो दोबारा रिटर्न आपको आंसर देगा। या तोता होते हैं, जैसे उसको कुछ बोलोगे वो रिपीट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा कोई आंसर। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रॉक का लोग यूज़ किया। और आपको पता है इंडिया में बेरोजगारी चरम सीमा पे और वो चीज़ें हमें अभी X पे दिख रही हैं, क्योंकि हर कोई
एक्स पे जाके ग्रॉक से @ग्रॉक डालता है और आंसर क्वेश्चन पूछ देता है और उसको आंसर चाहिए होता है। तो ग्रॉक अच्छा टूल है, फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये एक्स पे है, अदरवाइज अदर प्लेटफॉर्म पे होता तो शायद इतना फेमस नहीं होता। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू।